बागेश्वर में आयोजित प्रेस वार्ता में दर्जा राज्य मंत्री शंकर कोरंगा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार की उपलब्धियों का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रही हैं और सरकार की नीतियां पूरी तरह से जनहित केंद्रित हैं। प्रेस वार्ता में कोरंगा ने बताया कि राज्य में खनन क्षेत्र से लगभग 1200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है, जो विभिन्न विकास परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा अन्य स्रोतों से करीब 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त गैस है और सभी क्षेत्रों में सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वितरण व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित किया जा रहा है, जिससे आम जनता को किसी तरह की समस्या नहीं होगी। शिलक्यारा टनल हादसे का जिक्र करते हुए कोरंगा ने बताया कि 11 दिनों तक फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना ऐतिहासिक कार्य था, जो राज्य सरकार की तत्परता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं जनता की जरूरतों और सुझावों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। बीते 9 वर्षों के कार्यकाल को उन्होंने बेमिसाल बताते हुए कहा कि प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। अंत में राज्य मंत्री ने जनता से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं और प्रदेश के विकास कार्यों में सक्रिय रूप से सहयोग करें। यह प्रेस वार्ता प्रदेश में सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने और जनता को भरोसा दिलाने का महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है। आप सबको मैं नमस्कार करने आया था यहाँ पर, और आज पार्टी की एक बैठक हमारी यहाँ पर रखी हुई है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलना जुलने के कार्यक्रम है। और हमारा उद्देश्य ये था कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो 9 साल की सरकार है और 4 साल की सरकार में अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जो भूतों न भविष्यति हुए हैं। ग्राम राज्य की कल्पना उत्तराखंड के अंदर हुई है। प्रत्येक जिलों का विकास, प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र का विकास, न्याय पंचायत का विकास, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय पंचायत स्तर पर अभी जन जन के द्वारा अपनी सरकार के कार्यक्रम किए थे और उन सभी कार्यक्रमों में हमने न्याय पंचायत स्तर तक गए। उत्तराखंड को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड होने वाला है, उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जनपद में ऐतिहासिक विकास कार्य किए। और मैं समझता हूं कि क्योंकि बार बार हम सब लोग कहते भी हैं, उत्तराखंड एक पहला ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी लागू किया, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक मिसाल काम की और जो मिसाल कायम की, और जो पूरे देश के अंदर अन्य देश भी इसको लागू करने का प्रयास भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम यहाँ बिल्कुल भी लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, इन सब पर भी पूरी तरह से अंकुश उन्होंने लगाया और अंकुश लगा भी रहे हैं। अवैध मजारों पर जो भी हो रही उन सबको तोड़ा जा रहा है। और जो एक उत्तराखंड के अंदर जो हमने विकास की अगर बात करें, जो पिछले कई सालों से हम लोग जमरानी बात की चर्चा करते थे, उस जमरानी बात को बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के पास जाकर के उन्होंने लगातार उसको निवेदन के साथ करते हुए आज जमरानी बात हमारे बीच में बन रहा है, जो कि बहुत बड़ा काम, मतलब भूतों में भविष्य थी। पहले ये सब चीजें लगातार राजनीति इसमें होती थी, उसको आज असली जामा देने का काम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में हुआ। और हम इधर सोंग नदी में भी अभी हमारा एक बांध बनने जा रहा है। वो उत्तराखंड के अंदर सड़क कनेक्टिविटी, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। दिल्ली देहरादून, हल्द्वानी देहरादून और यहाँ से आपके पिथौरागढ़ देहरादून यात्राएं हमारी सुगम हो रही हैं। जो हमारी इधर की ये जो 4 धाम की यात्राएं हैं, बद्री केदार की यात्रा, इतनी सुगम यात्राएं, गंगोत्री यमुनोत्री, आप देखिए उसमें लगातार अभी आप जाएंगे तो हर 10 मीटर में आपको सिपाही भी खड़े मिलेंगे। मतलब पर्यटन को इतना तेजी से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर कर रहे हैं। जो हमारे मंदिर माला प्रोजेक्ट है, जो कॉरिडोर है, आप उसको जागेश्वर धाम से शुरू करें। आदि कैलाश की यात्रा तो स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, और उत्तरकाशी के हर्षिल में भी पर्यटन के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। और जो आपके यहाँ हमारा बागनाथ का मंदिर है, चिते गुलू मंदिर है, अभी चैती मंदिर का जो गुलजू मंदिर है, चंपावत के गुलजू मंदिर है, अल्मोड़ा के गुलजू मंदिर है, ऐसे हमारे जितने भी मंदिर हैं यहाँ करके, कोटगाड़ी का मंदिर है, महाकोट ब्राह्मणी का मंदिर है, दूनागिरी का मंदिर है, इन सारे मंदिरों को एक मंदिर वाला प्रोजेक्ट है कि माँ पूर्णागिरी का मंदिर है।
तो ये एक उसमें पायलट प्रोजेक्टों में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी उसको कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर 28,000 युवाओं को रोजगार देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के लिए किया। और सबसे बड़ी बात है, नकल कानून भी प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी लेके आए। और जो हमारी एयर कनेक्टिविटी, जो सबसे बड़ी आज के उत्तराखंड के अंदर कभी कभी क्या लगता है कि लोगों को जाम की भी, हाँ, उसमें भी कैची धाम की यात्रा भी सुगम बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उसका बाईपास, जो शहर का बाईपास है, वो निकाला। अभी 22 किलोमीटर का बाईपास और निकाल करके सीधे बाहर निकाल दिया, तो वो रोड भी हमने सुगम बना दी है। एयर कनेक्टिविटी में हल्द्वानी से लेकर बागेश्वर, हल्द्वानी से देहरादून, हल्द्वानी से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से धारचूला, मुंशियारी और आपका यहाँ बागेश्वर का, मतलब पूरे उत्तराखंड के अंदर यहाँ से देहरादून तक के लिए बागेश्वर से एयर कनेक्टिविटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के अंदर किया। तो एक राम राज्य की कल्पना इस प्रदेश के अंदर आज पूरे देश में उत्तराखंड जीडीपी के क्षेत्र में हो। और सबसे बड़ी बात है, जो अवैध खनन को लोग कहते थे कि अवैध खनन हो रहा है, खनन के क्षेत्र में उत्तराखंड में जो खनन राजस्व हमको 200 करोड़ मिलता था, आज वो 1200 करोड़ तक पहुंच गया। कहीं न कहीं कोई उपलब्धि होगी, कहीं न कहीं कोई बात होगी। जो रेता बजरी सामान्य लोग, पहले लोगों को 150 रुपए, 160, 170, 180 में मिलता था, आज 60 रुपए में मिल रहा है, 70 रुपए में मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि देश से भी 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि उत्तराखंड को मिली है। तो जो चीजें नेगेटिव लोग एक नरेशन फैलाते थे, उसको भी दूर करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और एक सबसे बड़ी बात बताता हूं, मुख्यमंत्री जी लगातार सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 2 बजे तक भी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हैं। जिस जिस जिलों में जाते हैं, हर जिले में उनका रोज दौरा रहता है। आप एक बार उनका पूरा कैलेंडर उठा के देखिए, लगातार जनता के बीच में बना रहना, जिले के दौरे में जाना, जिले के बाद फिर क्षेत्र में सुबह सुबह 5 बजे निकल करके बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, उनके साथ चर्चा करते हुए भी संवाद करते हैं। और उसके बाद उसको किसमें करते हैं, अपने जो कैबिनेट है उसमें फैसले भी लेके आते हैं। उपनल के कर्मचारियों के लिए वो फैसले लेकर के आए, कृषि के क्षेत्र में फैसले लेकर के आए, अन्य विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने फैसले लेने का काम किया। तो कहने का मतलब है कि उत्तराखंड के अंदर जो हमारे 4 साल की सरकार है, माननीय धामी जी की सरकार, एक राम राज्य की कल्पना को परिभाषित करता है। और ये हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आज भी उत्तराखंड के अंदर लागू है। और आज भी आप देखें ना, गांव में आप कभी भी चलिए मेरे साथ, गांव की कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी है। जो सड़कें पहले जिसमें लोग हमारे गेहूं के कट्टे से लेकर के धान तक ले जाते थे कंधे में उठा करके, वहां पर हमको इतनी भी सड़क नहीं मिलती थी। आज चौड़ी सड़कें तो मिल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी चलिए आप मेरे साथ, वहां भी प्रधानमंत्री, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सड़कें हैं और इंटरनल सड़कें काफी चौड़ी हुई है। चाहिए, ये तो विभागीय लोगों की जिम्मेदारी है। और जो विभागीय कर्मचारी है, अधिकारी इस पर लापरवाही बरतेगा, उस पर सरकार निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। हम सब लोग भी उसको देखेंगे। आपने संज्ञान में दिया, उसको काम करेंगे। उसमें बात पर आता हूँ, इसमें हमने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के आधार पर जो हमारे यूनिट हेड हैं, जो हमारे सारे अधिकारी हैं, इसमें आपको जल्दी इसका परिणाम भी आएगा। हमने कहा भी है, क्योंकि आने वाले समय में पानी की बहुत बड़ी दिक्कतें होनी है। जो हमारे स्रोत है उसको जिंदा करने का काम हमारा है। भागीरथी ऐप में हमने ये सब लागू किया है, जहां पर आपको भी दिखेगा कहीं भी कोई, मैं तो समझता हूँ कोई अगर इसकी बायोग्राफी भी बनाए, हम सरकार तक उसको ले जाने का प्रयास भी करते हैं। सरकार उसमें इन्वेस्ट भी कर रही है और पैसा भी हम लोग लगा रहे हैं उसमें। हमारे सचिव अभी जावलकर साहब यहाँ घूम करके देख के भी आए थे। हमने अपने अधिकारियों से भी कहा, फॉरेस्ट के लोगों से भी कहा है कि जहां जहां पर भी हमारे जो नौले हैं, नदी हैं, जो खाल खत्ते हैं, या जो हमारे ये जो आपने बताया अभी वो नौला, उसमें भी हमको एक अपनी सेल्फी लेकर के फोटो खींच करके कुछ स्वयं जागरूकता का भी काम है। तो हम सब लोग इसमें तेजी से काम कर रहे हैं। आने वाले इसमें स्प्रिंग ग्रेजुएशन है, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में इसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। हम तो कार्यकर्ता हैं, हमारी तैयारी ये है जो आपके सामने बैठे। तो इसका विजन, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, मैं उसमें बिल्कुल उसको सही दिशा में ये कहना चाहता हूँ। डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम लगातार काम करते हैं। पहाड़ बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए हम अनवरत प्रयास करते हैं और बजट में उसका प्रावधान भी करते हैं। हमने जो चीज कही है उसके सापेक्ष भी, जैसे हम लोग खनन के क्षेत्र में कहते हैं कि जहां पर ये डिगिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, उतने ही पेड़ हमको लगाने भी हैं। हरेला पर्व में भी हम इस चीजों को लागू करते हैं और सरकार उसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ भी काम करती है। ठीक है, जहां सड़कों में अभी जाम लगता है तो लोग कहते हैं, आप ही लोगों में से चर्चा होती है, एक वीडियो वायरल हो जाती है कि जाम लग रहा है। अब उसका रास्ता हमारे पास क्या है, हमको सोसाइटी के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा करते हुए, बात करते हुए इसकी डीपीआर भी बनती है। डीपीआर में यहाँ के जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, सरकार के लोग भी शामिल होते हैं, उसके आधार पर योजनाएं बनती है। और पर्यावरण एक ऐसी चीज है, मैं भी उसका बहुत गहनता से उसको देखता हूं, क्योंकि आज पहाड़ों में आपके एसी तक चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसके लिए भी वैज्ञानिक लोग, अभी हमने देहरादून में ये एक बड़ी कार्यशाला इसमें जो हमारा, जिसमें हमारे डॉक्टर जो ये देख रहे हैं इनको सबको, उसमें भी
लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उसका भी हम आपको बताएंगे कि उसमें बहुत जल्दी हम वैज्ञानिक तरीके से उसमें क्या क्या चीजें करने के लिए जा रहे हैं। खनन तो देखिए जो हमारे मैदानी क्षेत्रों में खनन हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पहाड़ में तो हम कभी खनन की बात ही नहीं करते हैं। हाँ, जहां पर जो आवश्यकता होती है, जो आप लोगों की चीजें होती है, आप उसको करते हैं कि भाई डेवलपमेंट हमको चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। हम रोजगार कैसे देंगे भाई? रोजगार भी यहाँ के लोगों का रोजगार भी जुड़ा है। जो चीजें प्राकृतिक रूप से पहले से चली आ रही है उसको हम रोक तो नहीं सकते हैं। हाँ, उसमें हम अंकुश लगाने के लिए उसमें कुछ हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद कभी कभी कोर्ट में उसमें डिसीजन लेती है, और कोर्ट तो हम सबसे बड़ी है, उसमें तो हमारी टिप्पणी करना भी बहुत अनावश्यक है, कुछ भी बोलना। इसीलिए उसमें रोजगार देने के लिए या उसमें लोगों की चिंता करने के लिए हम सब लोगों को ये सब चीजें देखनी पड़ती है।